उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। संभल हिंसा में एक बड़ा एक्शन हुआ है। शारिक साठा के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया है। संभल हिंसा का मुख्य आरोपी शारिक साठा, देखिए उसके खिलाफ ये नोटिस चस्पा किया गया है। संभल हिंसा में 3 लोगों की जान गई थी। लंबे समय से फरार चल रहा था शारिक साठा। संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए बवाल की साजिश रचने वाले शारिक साठा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड भगोड़े शारिक साठा की 2 करोड़ 31 लाख की प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद अब दीपा सराय स्थित मकान को जब्त करने की भी बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। ऐसे में देखिए कि एसआईटी ने शारिक साठा के मकान पर नोटिस चस्पा किया है। मोहल्ले में डुगडुगी बजा करके 30 दिन के अंदर पुलिस या कोर्ट के सामने पेश होने की मोहलत दी है। 30 दिन में पेश नहीं होने पर मकान कुर्की का अल्टीमेटम दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें, देखिए 3 लोगों की संभल हिंसा के दौरान जो है वो मौत हो गई थी और वो मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को ये पूरा बवाल मचा था, जहां पर हजारों की संख्या में एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं वहां पर इकट्ठा हो गए थे। पत्थर, ईंटबाजी, लाठी डंडे और यहाँ तक कि हाथों में असलहे तक उनके पास थे और ऐसे में 3 लोगों की वहां पर मौत हो गई थी। पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली थी। अब ऐसे में आपको बता दें, जो मास्टरमाइंड भगोड़ा है शारिक साठा, 2 करोड़ 31 लाख की प्रॉपर्टी उसकी जब्त करने को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। साधारण को सूचित किया जाता है कि शारिक साठा पुत्र साहेब हुसैन निवासी पजाया, थाना पजाया दीपा सराय, थाना नखासा, जिला संभल, 24/11/2024 को संभल में हुई हिंसा के मोहम्मद कैफ, नईम और बिलाल आदि की हत्याओं के संबंध में अन्य साथियों के साथ प्रकाश में आया है। ये अभियुक्त लगातार दबिश और तलाश के बावजूद फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। अभी तक गिरफ्तार हाजिर नहीं हुआ है, इसलिए इस अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 84 BNSS की कार्रवाई जारी की गई है, जिसे आज दबाव के समक्ष उसके निवास स्थान पर चस्पा किया गया है। इसलिए अभियुक्त अगर 30 दिन के अंदर अदालत हाजिर या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो इसकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि किस तरह से डुगडुगी बजा करके पूरा ये अनाउंसमेंट जो है वो किया गया है और कहा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर हाजिर हो जाए पुलिस के सामने, नहीं तो कोर्ट के सामने शारिक साठा मास्टरमाइंड, भगोड़ा मास्टरमाइंड, और ये इसकी तलाश कई दिनों से जो है पुलिस कर रही है। अब ऐसे में देखिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि अगर 30 दिन के भीतर सरेंडर नहीं करता है, पुलिस या कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो 30 दिन के बाद मकान कुर्की जो है वो कर ली जाएगी, यानी कि मकान को कुर्क कर लिया जाएगा। और ये मकान देखिए 2 करोड़ 31 लाख कि ये पूरी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी है, जिसको अब यहाँ पर कुर्क करने की पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से कर ली गई है। संभल की जामा मस्जिद का ये पूरा मामला सर्वे के दौरान जो हंगामा हुआ था, बवाल उठा था। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता गजुराम का। गजुराम, पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, पूरी जानकारी विस्तार से। जी, मैं बताना चाहूंगा, संभल जो हिंसा हुई थी उसका मुख्य आरोपी है शारिक साठा। उस पर लगभग 59 मुकदमा दर्ज हैं। इसके 3 और भी साथी से गुरवा वो जेल में है, इस समय ये फरार चल रहा है। तो ये आपको बता दें कि संभल हिंसा का मुख्य आरोपी शारिक साठा है। इसके खिलाफ डुगडुगी बजा करके भी उद्घोषणा की गई है और इसके उस पर चस्पा किया गया है। ये 24 नवंबर की जो घटना थी मस्जिद के सर्वे के दौरान, उसका मुख्य आरोपी शारिक साठा है। यह पुलिस से बच करके भाग रहा है, ना न्यायालय में हाजिर हुआ है, यह बचता हुआ जा रहा है। इसके साथी थे वो गिरफ्तार कर लिए थे उसी समय और जेल में है। लेकिन इसकी जो संपत्ति है उस पर उसके लिए कुर्की की जाएगी, यानी चस्पा किया गया है उसको। यदि ये नहीं होता है, इसका समय भी दिया है कुछ, तो इसके दौरान अगर नहीं होता है, थाना नखासा क्षेत्र की जो हिंदूपुरा खेड़ा पुलिस चौकी के निकट
कुर्क की गई जमीन पर असमोली जो सीओ है उनका कार्यालय बनाने का भी निर्णय लिया गया है। जी गजराम, शारिक साठा की जो बात हो रही है, इसके ऊपर में किस तरह से उस पूरी भीड़ को एक जगह इकट्ठा करने का आरोप है, क्या कुछ आरोप जो है इसके ऊपर लगा हुआ है? ये 24 नवंबर की जो घटना हुई थी जी। सर्वे के दौरान, उसमें आरोप है कि इसने पूरी साजिश, यानी जो उसमें मौतें हुई थी, 2-3 मौतें जो हुई थी, उस का मुख्य आरोपी यही है। वहां पर भीड़ उकसाना, इकट्ठा करना, ये उपद्रव उसके लिए मुख्य आरोपी माना गया है। तो सपा सांसद जारूक बर्क रहमान से भी इसका कनेक्शन क्या जोड़ा जा रहा है? कनेक्शन क्या, एक ही उसके वो है, वो तो इस वजह से उनको ही दोनों को उनको भी आरोपी माना था पीछे, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं बाहर हूँ, मेरा नाम इसमें गया। तो साजिश के तहत ये सब करे गए थे, लेकिन शारिक साठा जो था उसको मेन माना गया है। पूरी घटनाक्रम इसने इकट्ठा किया, जिसमें की हिंसा जो घटी थी, मोहम्मद कैफ, बिलाल और नईम की उसमें मौत हुई थी। जी गजराम, ये जो मकान जिसको कुरकरी की पूरी तैयारी चल रही है, ये किस इलाके में है? उसी इलाके में जहां पर ये पूरी हिंसा हुई थी या किसी दूसरे इलाके में? और कुल मिलाकर के कितनी संपत्ति को कुर्क करने की पूरी तैयारी है? इसकी संपत्ति जो है 2 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है, और इसके सभी ठिकानों पर जो है चस्पा किए जा रहे हैं। संपत्ति के लिए ढूंढा जा रहा है कहाँ कहाँ है, सबके लिए चिन्हित कर लिया गया है। और न्यायालय के द्वारा ये मैं आपको बता दूं कि थाना नकासा क्षेत्र की जो हिंदूपुरा खेड़ा पुलिस चौकी है, वहां पर भी उसकी जमीन को कुर्क किया है। इससे संबंधित जो भी इसके ठिकाने हैं उन पर सब पर ये कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गजराम, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। और ये देखिए, ये हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक पहले की आप तस्वीर देख रहे हैं जब ये संभल हिंसा 24 नवंबर को हुई थी, जहां पर सर्वे करने के लिए एक टीम वहां पर पहुंची, तो किस तरह से वहां हजारों की संख्या में विशेष समुदाय के लोग जुट जाते हैं और ऐसे में छतों पर से जो है पत्थरबाजी की जाती है, लाठी डंडे हाथ में होते हैं, असलहे तक उनके पास में होते हैं। और ऐसे में 3 की यहाँ पर मौत की खबर जो है वो सामने आती है। अब इसी के बाद से लगातार वहां पर जिन्होंने भी ये उपद्रव मचाया है उन सबको पकड़ने की पूरी तैयारी है। इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से उनकी फोटो को जो है वो चस्पा किया गया था। अब यहाँ पर जो मास्टरमाइंड है शारिक साठा, उसको भी यहाँ पर धरपकड़ के लिए 30 दिन का जो है समय दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर सरेंडर करो, पुलिस के सामने, नहीं तो कोर्ट के सामने पेश हो, अन्यथा ये जो 2 करोड़ 31 लाख तक की संपत्ति है उन सबको कुर्क कर लिया जाएगा। ये चस्पा कर दिया गया है, नोटिस यहां पर भेज दिया गया है, जानकारी दे दी गई है। अब ऐसे में देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या शारिक साठा पुलिस के सामने पेश होता है, अगर नहीं होता है तो आगे और कितनी बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। संभल हिंसा, जो जामा मस्जिद सर्वे का ये पूरा मामला है, कोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद ये सर्वे का काम जो है किया जा रहा था, लेकिन वहां पर इस तरह का उपद्रव मचाया गया।